Namaste everybody, I hope you were doing good and I pray that whatever I say today touches you. आज मैं जो भी बोलूँगी दिल से बोलूँगी और आशा करूँगी कि ये आपके दिल तक पहुँच जाएगी। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, एनी ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर, चाहे वो कहीं भी बिलोंग करते हो, कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो, उनका एजुकेशनल लेवल कुछ भी हो, उनका लैंग्वेज कुछ भी हो, प्रेफरेंसेस, हॉबीज़, सब कुछ अलग अलग होने पर भी एक चीज़ कॉमन है। बताऊँ क्या? बेटर बनने की इच्छा, द डिज़ायर टू इवॉल्व। उसके पीछे एक रीज़न है। हम शायद ऐसा महसूस करें कि ऑलरेडी वो इंसान तो बहुत ऊंचे लेवल पे है, जैसे वी रेस्पेक्ट बिल गेट्स, वी रेस्पेक्ट मदर टेरेसा, वी सी दैट दे आर इन वेरी वेरी हाई लेवल्स इन द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। इफ़ वी से वो बहुत ऊंची जगह ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, ऊंची मकाम पर हैं, बट इन सब के होते हुए अगर आप उनको जाके पूछोगे तो वो बोलेंगे, दिल से आपको बोलेंगे, ऑनेस्टली आपको बोलेंगे कि कहाँ मैं और आगे जाना चाहता हूँ। ये जो हमारे अंदर और बेटर होने की इच्छा है ना, ये क्रिमिनल्स के मन में भी है। वो भी खुश नहीं है क्राइम करके। हम बेटर क्यों बनना चाहते हैं? ऐसा मुझे एक इंसान दिखा दीजिए जो ये कहे आई वांट टू बिकम वर्स, मैं और बुरा बनना चाहता हूँ। वो गुस्से में भले ही कह दे, पर वो एक्चुअली नहीं चाहेगा। उसका रीज़न ये है कि हमें बनाने वाले परमात्मा ये चाहते हैं कि हम कभी उनकी तरह बने। तो हम उनके अंश हैं ना, हमारे अंदर वो डिज़ायर नेचुरली पैदा होती है कि हम उनकी तरह बने, हम में परफेक्शन आए। क्योंकि हम परफेक्शन के औलाद हैं तो नेचुरली वी विल सीक परफेक्शन। सो वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ, कैसे परफेक्शन तक पहुँचे ना पहुँचे, बहुत लंबी यात्रा है, कई जन्म लग सकते हैं। पर इतना तो है ना कि इस जन्म में अगर हम स्टेप 5 पे हैं तो हम स्टेप 10 पे जाएं, अगले जन्म में स्टेप 11 से शुरू करेंगे। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, समथिंग यू ऑल कैन डू, वी ऑल कैन डू to improve and elevate our levels, the level of our consciousness, the level of our capacity, the level of our thought process. This thought process is supremely important. You know what? I'll give you something very interesting. बहुत ही ज़्यादा आपको शॉकिंग लगेगा, पर ये फैक्ट है कि एक इंसान दिन में 70,000 थॉट्स, 70,000 चिंतन से गुजरता है। सोचिए ना कितना पावरफुल है। हमें पता ही नहीं चलता। सबकॉन्शियसली हम 70,000 चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ये है हमारी सीक्रेट। ये एक ऐसी सीक्रेट है जिसको जानने वाला और इस पे काम करने वाला अपने लेवल पर रह ही नहीं सकता, वो बहुत ऊंचा उठ जाएगा। हमें करना क्या है? पहला तो ये नॉलेज कि थॉट्स मेक व्हाट वी आर, थॉट्स डिज़ाइन आवर लाइफ। चिंतन हमें बनाता है, हम जो भी हैं हमारे चिंतन का ही नतीजा है। तो अब जब हम ये जान चुके कि 70,000 चिंतन हमारे मन से रोज़ गुज़रती है, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले उन्हें वॉच करिए। शुरू में बहुत टफ लगेगा क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, हम जब भी सांस लेते हैं हम कभी ये नहीं सोचते हम सांस ले रहे हैं, पर जो मेडिटेशन करते हैं वो ये जानते हैं कि दे डू माइंडफुल ब्रीदिंग, और वो सांस को आते जाते देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं नाभि तक जाते हुए और उसको लौट के वापस आते हुए। गीता में भी इसका उल्लेख है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज़ टू वॉच आवर थॉट्स। पहले उन्हें देखिए, वो एक गेस्ट की तरह हैं, आपकी ज़िंदगी बनाने वाले गेस्ट की तरह हैं। आपके ज़िंदगी में अचानक से कोई लॉटरी लेके कोई आ गया, कोई इंसान ऐसा आ गया जो आपकी ज़िंदगी तुरंत बदल सकता है। आप उस इंसान के साथ कैसा सलूक करेंगे? हाउ वुड यू ट्रीट दैट पर्सन हु कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ? सो सिमिलरली आवर थॉट्स आर इमेंसली powerful. We just have to watch them. Now, when we start watching them, we realize कि सब थॉट्स अच्छे नहीं होते। इनफैक्ट जो अच्छे इंसान हैं, जो ऊपर के लेवल्स पे हैं ना, उनके मैक्सिमम थॉट्स अच्छे होते हैं। वही चीज़ डिफरेंशिएट करती है कि एक इंसान कैसा है। जो इंसान थोड़े से लोअर लेवल पे है, उनके ज़्यादातर थॉट्स निगेटिव होते हैं। जब हमने ये सीक्रेट भी जान लिया तो हम केयरफुल हो जाएंगे कि हमारी चिंतन पॉजिटिव दिशा में जा रही है या निगेटिव।
जो पॉजिटिव दिशा में जा रही है वो आपके घर के अच्छे गेस्ट हैं, आपके ज़िंदगी को बदलने वाले लॉटरी टिकट्स की तरह हैं। और जो निगेटिव थॉट्स थे उनको आप ऐसे ट्रीट करिए जैसे वो वायरस हैं, जर्म्स हैं, यहाँ आपके पड़ोस के गुंडे हैं जिनको आप अपने घर में एंट्री नहीं देना चाहोगे। थॉट्स भी उतने ही अहमियत रखते हैं। आप डिसाइड करिए कि ये वो थॉट्स हैं जो मैं रखना चाहता हूँ, ये वो थॉट्स हैं जो मैं रखना नहीं चाहता। अब जो लोग बहुत दिनों से या सालों से मेडिटेट कर रहे हैं, थॉट्स पर कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं, उन लोगों को ये पता है कि उनके ज़िंदगी में ऐसी भी स्टेट आती है जब वो कभी कभी थॉटलेस हो जाते हैं। अब थॉटलेस हो जाना तो न्यूट्रल हो गया ना बात, ना हम पॉजिटिव सोच रहे हैं ना हम निगेटिव। पर अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उसके लिए भी एक उपाय देती हूँ। आज से अपने साथ पॉजिटिव टॉक करिए। कैसे होता है पॉजिटिव टॉक? ये वो चीज़ है जो हमें स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, मम्मी पापा, फैमिली, रिश्तेदार किसी ने नहीं सिखाई। पॉजिटिव थॉट्स के बारे में उल्टा ट्रेनिंग दिया गया हमें। अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोच के घमंडी बन रहे हो, अपने आप को समझते क्या हो? एंड दैट्स हाउ we have been restricted from reaching the levels where we are supposed to reach। जिसका पोटेंशियल हमारे अंदर है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे बिकॉज यही वो सोसाइटी है, यही वो हमारे फ्रेंड्स है, यही हमारी वो बिलीफ सिस्टम है, यही वो सोशल एजुकेशन है जो हमें रोकती है। हमें हमेशा ये कहा जाता है यू आर नॉट गुड एट दिस, यू आर नॉट गुड इनफ। हम इस बात को विश्वास करने लगते हैं। आप देखिए मेजर मेगा स्टार्स, इवन दे विल टेल यू ओ आई एम नॉट गुड एट एक्टिंग, मेरे पास ना इस एक्टर की तरह लुक नहीं है। आपको कोई हीरोइन मिल जाएगी, आई विश आई लुक्ड एज ब्यूटिफुल एज दैट हीरोइन। मतलब क्या हमारे अंदर जो भगवान ने दिया है हम उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है। वी आर ऑलवेज फाइंडिंग द ड्रॉबैक। आप एक चीज़ देखिए, कहीं एक प्रोग्राम में जाइए, परफॉर्म करके आइए, आप आने के बाद ये नहीं सोचेंगे कि मैंने परफॉर्म किया 1000 लोगों के बीच, आई वॉज द वन टू गो अप टू द स्टेज एंड डू इट, से इट, सिंग और रिसाइट ए पोएम। आप ये सोचोगे यार मैं वो लाइन कैसे भूल गई, यार मेरा ना वहाँ पे ताल कट गया। दैट मीन्स व्हाट? यू आर ऑलवेज कंडेमिंग योर सेल्फ। हम क्या कर रहे हैं? एक रास्ता बना रहे हैं निगेटिव थॉट्स को आने के लिए। हम वैसे तो कहते हैं कि थॉट्स को वॉच करेंगे, पॉजिटिव को एंटरटेन करेंगे, निगेटिव को जल्दी से रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव से, बट हम ही वो हैं जो निगेटिव को बुला रहे हैं। ये चेंज अगर आपने आपके लाइफ में नहीं किया तो फिर उन्नति असंभव है। आप कुछ भी कर लीजिए, सेल्फ हेल्प बुक्स कर लीजिए, आप संतों को सुन लीजिए, उड़ान आपको खुद की भरनी है, आपके पैरों से आपको चलना है। अपने आप को अपाहिज मत बनाइए बाय एंटरटेनिंग द नेगेटिव थॉट्स। सो व्हाट डू यू डू? टॉक टू योरसेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। से कावेरी यू आर एक्सट्रीमली गुड एट दिस। अगर आप गुड नहीं भी हो तो भी अपना नाम के साथ आप कुछ जुड़िए। जैसे आपका नाम मान लो सतीश है। ओ सतीश, यू आर सो काइंड। सतीश जी आप इतने ज़्यादा दयालु हो। अरे सतीश जी आपने इतने लोगों का भला किया। अरे सतीश जी आपने इतना अच्छा सपना देखा लोगों के कल्याण का। अरे सतीश जी आपने अपनी हेल्थ को चेंज कर दिया, आप में इतनी ज़िद थी, पॉजिटिव ज़िद थी। टॉक पॉजिटिव टू योरसेल्फ। अरे सतीश जी पब्लिक स्पीकिंग भी आप कर लेते हो। घमंड मत करिए। देखिए एक डिफरेंस को समझिए, अहंकार में और ग्रैटिट्यूड में देयर इज़ ए वेरी थिन लाइन। अहंकार वो है जिसमें आपको ये लगने लगे कि सब के लिए जिम्मेदार मैं हूँ, और ग्रैटिट्यूड वो है जहाँ पे आपको ये लगे कि मुझे भगवान ने पूरे पोटेंशियल के साथ बनाया है और इसलिए मैं उनकी शक्ति से सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप पॉजिटिव टॉक करिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। उस बनाने वाले के प्रति आप ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहेंगे आप में अहंकार आएगा एंड प्राइड लीड्स टू ए फॉल। जहाँ आपकी अहंकार आई वहाँ पे आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो फर्स्ट वॉच योर थॉट्स, बी माइंडफुल अबाउट देम, इन्वाइट द गुड थॉट्स, रिप्लेस द बैड ones with good, and then do positive talking with yourself, appreciate yourself, remain grateful and keep
praying, keep growing. I'll see you soon with more knowledge, more insights, more thoughts to share. आपके साथ खुद भी ग्रो करना चाहती हूँ और इस तरह से हम इस वर्ल्ड को एक बेहतर वर्ल्ड बना सकते हैं. Are you with me?